नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। बजट सत्र के 5वें दिन लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और 8 मिनट तक ही चली। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सदन 12 बजे तक स्थगित किया गया। दूसरी बार भी सदन की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल सकी। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा, नारेबाजी गलत है, नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। सूत्रों के मुताबिक हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और भाजपा सांसदों के साथ बैठक की ताकि सदन बिना हंगामे के चलाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ में बड़ी कटौती के ऐलान के बाद भारतीय रुपए में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बनी सहमति का सीधा असर करेंसी मार्केट पर पड़ा है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 119 पैसे की जोरदार बढ़त के साथ 90 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय करेंसी 2021 के बाद सबसे ज्यादा मजबूत हुई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी शुल्क में कटौती से पूरी तस्वीर बदल गई। इससे दुनिया के सामने भारत की स्थिति मजबूत हुई है और भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी के दरवाजे खुल गए हैं। आज मंगलवार सुबह हिमाचल प्रदेश के चौपाल नेरवा से पावटा जा रही एचआरटीसी की एक बस क्वानू के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह बस सुबह 6:30 बजे चौपाल डिपो से पहले नेहवा पहुंची और उसके बाद मीनस क्वानू हरिपुर रूट से पावटा जा रही थी। बस में 30 से अधिक लोग सवार बताए जा रहे थे। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर जुटे हैं। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के विरोध में छोटे छोटे स्टिकर लगाए गए। खुफिया तंत्र को यह जानकारी मिली कि स्टिकर लगाने में एक विदेशी नागरिक और उसकी महिला मित्र शामिल है। खुफिया विभाग ने निगरानी शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जांच में वीजा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर इमिग्रेशन और फॉरेंस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों विदेशी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा निरस्त करते हुए लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया और देश छोड़ने के निर्देश दिए गए। बीकानेर में खिचड़ी बचाओ को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हो गया। इस महापड़ाव के बाद देर रात समाज के लोग कलेक्ट्रेट के पास बल्ले बिश्नोई धर्मशाला पहुंचे और महापड़ाव दोबारा शुरू किया। यहाँ 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। समाज के लोग आंखों पर पट्टी बांध धरने पर बैठे हैं। इस संतों के साथ ही कई भक्तों ने खाना छोड़ने का निर्णय लिया है। लोगों की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कांग्रेस ने अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद आलोचना की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश है। ऐसा लग रहा है कि मोदी ने आखिरकार हार मान ली है। उन्होंने लिखा है कि भारत को अपनी ही सरकार की कार्रवाइयों की जानकारी ट्रंप या उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से मिलती है। अब यह रूटीन बनता जा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई है। बताया गया मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। राजस्थान में 50,000 से अधिक पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। निर्धारित समय सीमा तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन धारकों की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में पेंशनर इस समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। सीकर के आसमान में पहली बार भारतीय वायुसेना के शौर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 20 फरवरी को सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम जिला खेल स्टेडियम के ऊपर हवा में रोमांचक करतब दिखाते हुए एयरफोर्स की ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेगी। इस ऐतिहासिक एयर शो को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी है और वायुसेना की टीम ने आयोजन स्थल को लेकर परीक्षण भी कर लिया है, जिससे शहर में उत्साह का माहौल है। एयर शो के लिए जिला स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने आधिकारिक परीक्षा संगम पोर्टल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड की सुविधा शुरू कर दी है। सीबीएसई के तय कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी और 11 मार्च 2026 को समाप्त होगी। बाजार अब धीरे धीरे राहत की स्थिति में नजर आने लगा है। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाकर निगरानी के लिए गार्ड तैनात किए जाने के बाद बाजार की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। नगर निगम ने परकोटे के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चांदपोल को मॉडल बाजार के रूप में चुना है। पिछले 1 सप्ताह से निगम प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। रोजाना अतिक्रमण निरोधक दस्ता बाजार में पहुंच रहा है। निगम ने यहां 8 गार्ड तैनात किए हैं जो पूरे दिन बाजार में निगरानी रख रहे हैं।
अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला की व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर कुछ अधिकारियों के पास मैसेज भेजकर ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों की ओर से दिए गए मैसेज को एसपी सुधीर चौधरी को भेजकर मामले की जांच करने के निर्देश दिए। उक्त अधिकारियों के पास एक नंबर से मैसेज आया था, जबकि कलेक्टर का ऑफिशियल नंबर अलग है। इसी वजह से अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने कलेक्टर को जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने एसपी को जांच के आदेश दिए। ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली की चमक लौटेगी, साथ ही उससे समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी, जिससे पर्यटकों, खरीदारों के साथ स्थानीय निवासियों तथा दुकानदारों के लिए बेहतर जगह होने के साथ राष्ट्रीय राजधानी की खूबसूरती को बढ़ाएगा, जिसके लिए रेखा गुप्ता सरकार ने कमर कस लिया है। पुरानी दिल्ली के बाजारों तथा कॉलोनियों के विकास का काम तेज होगा। इस क्रम में बहुप्रतीक्षित शाहजहांबाद पुनर्विकास निगम के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनी है। मानसून की तैयारी के तहत अलवर जिले में जल संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिले के 86 छोटे बड़े बांधों से वर्षों से जली सिल्ट को हटाकर उन्हें गहरा किया जाएगा, ताकि बारिश के दौरान बांध पूरी क्षमता से भर सके। इनमें सिंचाई विभाग और पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले बांध शामिल है। सिंचाई विभाग की ओर से इस कार्य के लिए 55 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार जिन बांधों की कैनाल क्षतिग्रस्त स्थिति में है, उनकी मरम्मत भी करवाई जाएगी। महाराष्ट्र के ठाणे में तड़के सुबह एक 18 मंजिला इमारत की आग की चपेट में आ गई। आग की लपटों के बीच 70 से ज्यादा लोग अंदर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। पुलिस के अनुसार इस घटना में 2 लोग घायल हैं। ये घटना ठाणे के शास्त्री नगर स्थित मिलान हिल का है। आज मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे बिजली की पाइप से चिंगारी उठी और पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। यासीन ने बताया कि धुएं के कारण लगभग 70 से ज्यादा लोग अंदर फंस गए। दमकल कर्मियों और रेस्क्यू टीम ने मिलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम गरम नजर आए। एक और जहां देसी टमाटर के दाम नीचे आए, वहां आज देसी टमाटर 5 से 8 रुपए के बीच बिका, तो वहीं दूसरी ओर भिंडी, हरी मिर्च और गवार फली महंगे बिके। इसके अलावा आज आलू के दाम काफी नीचे रहे। आज थोक मंडी में नए पुराने आलू के दाम 2 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज भी सस्ती बिकी और लहसुन के दाम भी नीचे रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।